हम लोग रसराज श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 और 8वां दिन है। बात यहाँ पे चल रही थी कि दिव्य स्तर पे होने पे भी व्यक्ति को कर्म करना होता, क्योंकि आत्मा की स्थिति ही न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। किसी एक क्षण भी आत्मा बिना कर्म की नहीं रह सकता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित करने की कला को सीखना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कितने आश्चर्य की बात है कि लोगों को यह भी पता नहीं कि कर्म बंधन क्या होता है, और यह तो बिल्कुल पता नहीं कि हम कर्म बंधन में हैं। अगर आप अपना इंटरव्यू वाला माइक लेकर पूछेंगे दुनिया में किसी से कि भाई कर्म बंधन क्या होता है और क्या आप कर्म बंधन में हैं, तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मतलब बहुत रेयर कोई दे पाएगा इस बात का उत्तर। तो उसको थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम इस बात को समझ पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, तो उससे क्या होता है, एक मन में संस्कार बन जाता है और फिर वह संस्कार उसको दोबारा प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये संस्कार है, इनकी छाप या इनकी इको कितने जन्मों तक सुनाई पड़ेगी। इस जन्म में अकस्मात कोई व्यक्ति कार्य कर लेता है, क्या कारण है? ऐसा नहीं होता है, वो पिछले जन्म का भी कुछ संस्कार रहता है। जन्म जन्मांतर ये संस्कार जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इसी में के अनुसार जीव कार्य करता है। उसको पता नहीं होता कि शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए कि संस्कार नष्ट हों, और वह जगत में बंधा रहता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त होता रहता है। आज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था और प्रभुपाद जी कह रहे थे, देखिए जब तक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये 4 समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो प्रगति का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वो व्यर्थ है। जो समस्याएं थीं वो वैसी की वैसी ही बनी रहीं। क्या कहते हैं इसको, टस से मस भी नहीं हुई। सुना है आपने ये वाक्य? दवा खा रहे हैं और बुखार अगर 104 का 104 ही रहा तो उस दवा का कुछ फायदा हुआ? तो खाली कहने की दवा हुई ना, ठीक तो नहीं हुए। तो कुछ भी अगर व्यक्ति जगत में कर रहा है, अगर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, बुढ़ापा को प्राप्त होना पड़ रहा है, तो उसके सारे कार्य विफल हैं। और इसीलिए भागवत बोल रही है, पराभवस तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासतमात्म तत्वम। हर बार जीव को हार प्राप्त हो रही है जब तक वह इस प्रश्न को नहीं उठाता कि वह है कौन। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे थे कि कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं कैसे, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करके। अब इस विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात श्री भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह काम ईश्वर का है। तब तो हम बड़े अनउत्तरदायी हो जाएंगे। उत्तर दीजिए। एक प्रश्न हम अब अपनी तरफ से उठा रहे हैं कि इस प्रकार की चेतना हो कि भाई लाभ भगवान का है, नुकसान भगवान का, हमें क्या मतलब है? एफर्ट्स तो हमारे हैं, लेकिन एफर्ट्स हमारे हैं और हमें अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट्स देना चाहिए। रिजल्ट से अटैच नहीं होना, उसमें हो सकता है हम सक्सेस मिले, फेलियर मिले। हाँ, सफलता मिले या असफलता मिले उसमें आसक्त नहीं होना। जो अपना प्रयास है उसमें बहुत उत्साह रहता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सफलता हो या असफलता हो, यह दोनों भगवान के द्वारा ही दी जा रही है। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता और असफलता जो मिल रही है उस पर आसक्त नहीं है। आप ये देखेंगे कितने आश्चर्य की बात है कि आपके सारे के सारे बॉस रिजल्ट्स देखते हैं, फल में आसक्त हैं। तुम कैसे भी करो, काम करके दिखाओ, रिजल्ट दिखा के ला के दिखाओ। इज इट नॉट? यही तो करते हैं। और भगवान कैसे बॉस है? कहते हैं तुम अपनी चेतना पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। कितना अद्भुत है ना। एकमात्र स्वामी ऐसे हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम किस चेतना में कर्म कर रहे हैं, और वो शुद्ध चेतना ही उस कर्म का फल है। ये समझ में आई बात? शुद्ध का भगवान को जब हम कर्म समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे ये चेतना अपने आप विकसित होने लगती है कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अगर शुरुआत में ना भी समझ में आता हो, लेकिन अर्पित करने से भी धीरे धीरे करके व्यक्ति का बुद्धि शुद्ध होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात।
हरिदास ठाकुर बीइंग बीटन अप, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण है। हरिदास ठाकुर जी को प्रचार करने के लिए बोला था और वो है हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, उनको बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। तब हम सुखी रह सकते हैं। हम इस प्रकार की समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है, लेकिन अब ये नहीं है कि कोई कहे कि हम पशुओं को काट रहे हैं तो ये भी ईश्वर का काम है। वो काम शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। हम इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विकास हमें इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विकास करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में कर्म करने की यही एक युक्ति है। जो ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर कर्म करने लगते हैं, त्यों ही हम अपने कर्म के फल से बंधने लगते हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं, तब हम ना तो अपने अच्छे कर्मों से बंधते हैं और ना ही बुरे कर्मों से। यही युक्ति है। मनीषिणः, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मनीषी का अर्थ है विचारवान। वैचारिक या बुद्धिमान हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। किंतु यदि कोई थोड़ा सा विचारशील हो तो वह समझ सकता है, ओह मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी खाली समय में हम सोचते हैं कि ओह यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है। ये मेरी उंगली है कि नहीं, कि मैं उंगली हूँ? हम उंगली नहीं हैं, उंगली मेरी है। यह मेरा कान है, और बोलते भी हैं यह मेरी नाक है। ये सब कुछ मेरा है, पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और मैं वह हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है, मेरी आँखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा। और यह मैं क्या हूँ? यह मैं ही वह आत्मा हूँ जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। ये बातें समझ में आ रही हैं? चेतना से युक्त होती है आत्मा, तो इस कारण से वह कॉन्शियस है, सचेत है कि ये वस्तुएं मेरी हैं। वस्तुएं सचेत नहीं कि वो आत्मा की हैं। मैं सोच सकता हूँ कि ये माउस मेरा है, लेकिन माउस ये नहीं सोच रहा है कि ये मेरा है या मैं इसका हूँ। हाँ से कहना चाहिए। सचेत और चेतन में अंतर आप समझ रहे हैं? अब प्रभुपाद ये बात बोलने क्यों लगा, ये विचारने वाली बात है। देखिए, जब हम ये समझेंगे कि हम शरीर से भिन्न हैं, तब ना समझेंगे कि शरीर एक बंधन है। अगर हम यही नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं कौन, तो फिर यह क्यों मानेंगे कि शरीर से हमें कुछ परेशानी हो रही है? यही मानते बैठेंगे कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के अपने आप को बंधन में डाला हुआ है। क्या कोई साकड़ बोलते हैं, साकड़, चेन अपने आप को बांधती है या चेन से किसी वस्तु को बांधा जाता है? तो वह वस्तु और चेन अलग अलग हुई कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? अलग होना चाहिए ना। तो अपना पार्थक्य, अपने को अलग देखने की क्षमता जब विकसित हम करेंगे, तब ना सोचेंगे कि मैं कर्म बंधन में फंसा हूं। तब तो सोचेंगे ना कि ये शरीर मुझे दुख देने के लिए दिया गया है, मुझको दिया गया है, जो कि ये शरीर मुझसे अलग है। और नहीं तो पूरा जीवन व्यक्ति यही अगर सोचता रहे, यही मानता रहे कि मैं शरीर हूं, तो तथाकथित शरीर की उपलब्धियों के पीछे व्यक्ति भागता रहेगा। सोचेगा कि मैं कर्म बंधन में हूं। आप सब लोग इतना शांत हो गए, ऐसा लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कोई समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अमृत प्रभु को दीजिए। प्रभुपाद जी एकदम से क्यों बताने लग गए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है? यस। जब तक यह मूलभूत बात किसी व्यक्ति को पता नहीं होगी या जीव को पता नहीं होगा कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं एक सिर्फ आत्मा हूँ और यह शरीर मुझे इसलिए दिया गया है ताकि मैं दुख भोग सकूँ, तब तक वह यह नहीं समझ पाएगा कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ ये मुझे बांधने वाला है या फिर इससे मैं मुक्त हो सकता हूँ भगवान के लिए कर्म करके। यस। तो जब जब हम अपने को शरीर ही मान रहे हैं, तो शरीर को बंधन कैसे मानेंगे? और इस दोबारा ये बंधन ना पड़े, इसके बारे में क्या विचार करेंगे? जब ये विचार आएगा कि हाँ भाई दोबारा बंधन में ना पड़े, तो प्रश्न बनेगा कि हम कैसे कर्म करें कि बंधन ना पड़े। कर्म तो करना छोड़ नहीं सकते। फिर आप सोचोगे, फिर गीता की बात मानोगे, हाँ अगर कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं तो बंधन में नहीं पड़ूंगा। इसलिए प्रभुपाद बात बता रहे हैं। ठीक है। ओह, लग रहा है ब्रेकफास्ट का प्रभाव हो रहा है। नहीं, एवरीबडी इज विद मी, वी आर गुड। ओके
ऑल गुड, गो अहेड। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्यों इस शरीर के लिए कर्म करूं? मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए। दिस इज डिफिकल्ट। अपने लिए कार्य तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं, नहीं? कितना अमेजिंग है कि पूरा जगत एक साथ इसी अज्ञान में सोया हुआ है। पूछा तुम आत्मा के लिए क्या कर रहे हो, तो उत्तर शायद 0 ही होगा। और एक अच्छा उत्तर आप अपने तथाकथित भौतिकतावादी रिश्तेदारों को दे सकते हैं जो आपको बोलते रहेंगे अरे तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तुमसे पूछो कि मैं किसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या मतलब हुआ। आप ये सोच सकते हो कि हम शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र करना कम है क्या आत्मा के लिए? भागवत सुनना ये कम है क्या? ये तो भगवत प्रेम बढ़ाने वाले साधन है और इसी की भूखी है आत्मा। अब उनसे पूछो कि शरीर के लिए तो आप इतना कुछ कर रहे हो और आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे थे तुम कितना भी बड़ा महल बना लो, यू कैन हैव 3 डजन कार्स, 3 डजन मतलब 36 कार, इज इट नॉट? 12 3 36, 36 कार इकट्ठी कर लो, तुम संतुष्ट नहीं हो सकते कि आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, मतलब अपने उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? देखिए, अधीनस्थ चेतना, मैं परमात्मा का एक अंश हूँ और परमात्मा है भगवान कृष्ण, तब मेरे कर्म क्या होंगे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा हैं। जैसे किसी कार्यालय में प्रबंध निदेशक सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए, कार्यालय में हर कार्यकर्ता प्रबंधक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है, इसलिए कार्यालय की जिम्मेदारियों से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा हो। बहुत ही सुंदर बात है। आप देखिए, इस मंदिर में ही फॉर एग्जांपल मंदिर के लिए जाए, मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो उनकी अध्यक्षता में कोई व्यक्ति कुकिंग कर रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है, और कोई मतलब उनके अंडर में मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर में फिर और 5-10 लोग तरह के होंगे, और उसमें कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, कोई ग्वाले के रूप में सेवा कर रहा है। तो उसको इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या कार्य कर रहा है। वो जानता है कि मुझे जो कार्य दिया गया है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी सैलरी मिल जाएगी, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मुझको अध्यक्ष मंदिर के अध्यक्ष ने एक सेवा में नियोजित किया। बहुत प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हम लोग अधीनस्थ चेतना है, स्वतंत्र नहीं है, किसी भी तरह से हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। या तो माया के अधीनस्थ रहेंगे और या फिर हम भगवान के अधीनस्थ रहेंगे। तीसरा भी तो कुछ होगा, तीसरा कोई भी नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अधीनस्थ चेतना होने के कारण हम किसी न किसी सेवा जरूर करेंगे, और वो होंगी माया देवी। माया देवी की सेवा करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। एक और तरह से कहें, कृष्ण की सेवा करेंगे तो मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और माया की सेवा करेंगे तो अलग से बंधन में बंधने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप सोचें कि हम तो बहुत मुक्त हो गए, बहुत फ्रीडम मिल गया है, हमें थोड़ा बंधन में पड़ना चाहिए। नहीं, क्या करें बंधन पड़ने के लिए? माया की सेवा करेंगे, अपने आप ही बंधन लगता चला जाएगा। बंधन का मतलब ये भावना कि मैं शरीर हूँ, ये बढ़ती चली जाएगी। ये देखा गया है कि नहीं जगत में? ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति को ये बड़ा ही निश्चिंत करने वाली बात है। जैसे कोई कारपेंटर है तो वह अध्यक्ष की अध्यक्षता में आदेश के अनुसार वही कार्य कर सकता है जो उसे बताया गया है कि नहीं? सिंपल। उसी प्रकार से भगवान ने हर व्यक्ति को यहाँ जो उपस्थित है अलग अलग सामर्थ्य दिया है कि नहीं? तो उसके अनुरूप हर व्यक्ति सेवा करे भगवान की, उसमें ऊंची नीच कुछ नहीं है, और उसका प्रभाव बराबर है।
डज दैट मेक सेंस? एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमारे जीवन के लिए यह भी है कि देखिए कि आपको कौन सी सेवा रुचि प्रदान करती है। जब तो सबके लिए कॉमन है, जब तो करना ही है, जब में रुचि हो जाए तब तो आप बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा भी ऐसी कोई सेवा होनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। सोना अच्छा लगता है धाम में, वह भी ठीक है, धाम में आ जाइए सो जाइए, ठीक है, वो भी ठीक है अगर अच्छा लगता है तो। रियली इंस्पायर्स मी तो वो ठीक है, वो भी चलेगा। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है तो ठीक है, तो कितनी देर खाएंगे? खाएंगे तो आधे घंटे ना, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, चलो आधा घंटा और 3 टाइम खाएंगे। उसके बाद सोना है 6 घंटा, उसके बाद रात्रि में भी तो बेड को सेवा कर देना है। समाधि में 12 घंटे की समाधि तो लगनी चाहिए, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा लगे कृष्ण की सेवा करने में। और ये एक गुरु के मार्गदर्शन में भी हम सीखते हैं, और खुद भी व्यक्ति को टेस्ट अपना समझ में आता है कि भगवान की कौन सी, भगवान की 64 अंगा भक्ति, उसमें कौन सा अंग उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये अच्छा है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वही दूसरे को अच्छा लगे, लेकिन किसी तरह भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, ये बात समझने वाली है। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो उसकी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह यह नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो बस कर्म करना है। ऐसा करने पे ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। सच्चा सिपाही की जगह सच्चा भक्त रिप्लेस कर दीजिए। क्या शिक्षा मिल रही, समझ में आ रहा है? भगवान ने बोला है कि इस भगवद गीता के ज्ञान को जो दूसरों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि हम लोग को संभव अदर बड़ी आसानी से मिल गया, एटलीस्ट इस जन्म में, तो इस ज्ञान के महत्व को हम नहीं समझ रहे। यद्यपि अपने अंदर विशिष्ट परिवर्तन भी देख रहे हैं, और यह भी देख रहे हैं कि अन्य लोग किस प्रकार से अंधकार में अभी भी हैं, है कि नहीं? क्या ये नहीं देख पा रहे हैं? फिर भी डिले करते रहना। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही ग्रुप के एक भक्त हैं, वो प्रीचिंग शुरू किए हैं, उनको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनवाइट किया गया क्लास देने के लिए। अभी हम नाम नहीं रखेंगे तो थोड़ा फूल, हम चाहते हैं फूले नहीं, नजर न लग जाए, ऐसे कहना चाहिए। तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी त्रुटि कर दी थी उत्तर देने में। क्लास तो ठीक ही दिए होंगे, तो मुझसे पूछे हमने को उत्तर ठीक बता दिया, ये उत्तर इस प्रकार से दे दीजिए। तो कह रहे हैं हमसे तो गलती। अरे भाई, जो बोलेगा तो उससे गलती होगी ना, जो नहीं बोलेगा उससे गलती कैसे होगी? आप बोलिए, कुछ गलती होगी तो फिर सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन बोलना, भगवान के लिए बोल रहे हैं और परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे ऊपर। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस बात को। जिनके बच्चे खो जाते हैं उनसे पूछे कि कितना बवले हो जाते हैं वो लोग, माता पिता, अपने उस एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे अरे गया तो गया, क्या दिक्कत है, अडॉप्ट कर लो दूसरा। हमारा ऐसा कोई बोलता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कितनी आसक्ति होती है बच्चों से, है कि नहीं? तो उस तरह से हर जीव भगवान का बच्चा है, और वो बिल्कुल क्या हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी दुखमय स्थिति में है। तो किसी तरह से उनको बताने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। किसी तरह उनको मदद कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जपने में या गीता पढ़ने में, कुछ भी कर सकते, लेकिन सोचेंगे तब तो होगा ना। अब उसका रिजल्ट क्या आता है, वो उसको स्वीकार करता है नहीं करता, वो भगवान के और उनके बीच में है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को बोला गया तो यही तो बोल रहे थे ना, हमको बोला गया है प्रचार करने के लिए, लोगों को जाकर बोलना है हरे कृष्ण करिए। अब वो नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते, तो यह उनके और महाप्रभु के बीच में है। कुछ लिंक कर पा रहे हैं? सिपाही को बोल दिया गोली मारो, तो गोली चलाना उसका काम है। अब वो गोली का चलने के बाद वो क्या राज की अवस्था क्या बनेगी, क्या होगा, उस पर वो कुछ नहीं सोचता है। यहाँ आप नहीं देखते जब उग्रवादियों को मारने के लिए कमांडोज को आदेश दिया था कि मारो, गोली चलाओ, तो वो सोचते नहीं कि ये किसका भाई है, क्या है, मारते धाए धाए गोली मारते हैं, है कि नहीं? क्यों कॉन्फिडेंस से मारते हैं? उतने कॉन्फिडेंस में घर में आके गोली चला सकता है क्या? नहीं चला सकता है। क्यों चलाते हैं बताइए? एकदम ऑर्डर मिला हुआ है। तो स्पष्ट ऑर्डर है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। अब यह करने से क्या कठिनाई आती है, परेशानी आती है, वो भगवान के सर पे।
आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कठिनाई आएगी। है आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप अपना अपना जप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से ज़िंदगी कटेगी। लेकिन जहाँ आप कुछ प्रचार करेंगे तो कठिनाई आएगी ही। हमारे भी एक व्यक्ति भक्त हमको बोल रहे थे, इस जूम के प्रचार से बहुत दिक्कत हो रही है। हमने कहा कौन से प्रचार से दिक्कत नहीं हो रही है? कहाँ ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ आप प्रचार कर रहे हैं और वहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई द्वेषी लोग ना मिले। प्रभुपाद जी तो कहा करते थे, अगर ये हरे कृष्ण मंत्र कोई समान बात होती तो माया कभी इसको ध्यान नहीं देती। एक भी व्यक्ति को आपने हरे कृष्णा किया है, आप माया के टारगेट में, अरे ये तो हरे कृष्ण मंत्र दे रहा है, इसको तारक नाम दे रहा है, बारक नाम दे रहा है, तो पार कर देगा उसको। जानती है माया कि अगर जो कोई हरि नाम करेगा उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। यू नो दैट मामे वही प्रपद्यन्ते, जो नाम उच्चारण कर रहा है उसका माया कुछ नहीं कर सकती। कृष्ण प्रोटेक्ट्स, इसीलिए वो तिकड़म में रहती, इसको नाम नहीं करने दो बस। बहुत अमेजिंग है। ऐसा करने से वह सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है तो उसका पुरस्कार उसे मिलता है। क्या पुरस्कार है? जो व्यक्ति भगवान का ज्ञान को दूसरों को देता है, क्या पुरस्कार है? पराभक्ति को प्राप्त करेगा और वह भगवान के पास वापस चला जाएगा। छोटा पुरस्कार है ना? इसके अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए? और इस पर लोग बोलते हैं नहीं, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हम परमहंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, तब प्रचार करेंगे। तो ये कहना हुआ कि पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी तब प्रीचिंग करेंगे, आप ये बोल रहे हो। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रचार करोगे तो पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान ये तो नहीं कह रहे कि पराभक्ति प्राप्त हो जाए तब तुम इस ज्ञान को दूसरों को देना। मैं तो बहुत मजाक बनाता हूँ, आप इतना बोल रहे हो, जो भी व्यक्ति बोलता है प्रचार नहीं करेंगे, तो तुमको जब प्रचार करने आया तो उसको पराभक्ति प्राप्त हो गई है क्या? उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई? ये तुम पूछा था कि तुमने क्या प्रभु जी आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है? तब तो आप पूछे नहीं, और वह आपको भक्ति देने के माध्यम बना कि नहीं बना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी अपना कहते हैं ना पल्लू झाड़ने के लिए, ये वाक्य समझते हैं? पल्लू झाड़ना, ये नहीं समझते इसको आप? तो गिव अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करके बहाने व्यक्ति कर लेता है। हाँ, दायित्व त्यागने के लिए। हाँ, आप ही बताओ, क्या आप लोगों ने भी कंपटीशन के एग्जाम कुछ तैयारी की हो, कुछ किया हो? कितना मेहनत से व्यक्ति पढ़ता है, 6-6 घंटा, कम से कम 2-3 घंटा तो रोज पढ़ता ही है कि नहीं भाई एग्जाम में आ जाएगा, है कि नहीं? तो अगर कह दिया जाए कि गीता का श्लोक आप तैयार कीजिए, बोलिए, 2-3-4 घंटा मान लो लग गया उसमें तैयार करने में, तो वो सफल है कि नहीं जीवन में? एक और आपको सूत्र बता दूं, एक बार आपने तैयारी कर ली वो जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आपको खाली देखना होगा श्लोक, आप थट से बोल सकते हैं। एक बार तैयार करना होता। शुरुआत में पता मैं कैसे लेक्चर देता था? जो बोलना था वो भी लिख लेता था जो बोला ये ताकि फ्लो पूरा बना रहे। एंड देन कृष्णा एम्पावर्स यू। एक एक पॉइंट ये इस पे ये बोलना चाहिए पूरा स्क्रिप्ट तैयार रहता। मैंने सुना है कमल लोचन प्रभु को पहला लेक्चर तैयार करने में 1 हफ्ता लगा था, 1 वीक। अभी देखिए कितना सुंदर प्रवचन प्रभु जी करते हैं, अद्भुत फ्लो एकदम, देखिए कितना सुंदर आता है। सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कृष्ण, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उसे पद और सम्मान मिलता है। हमें वो सब नहीं चाहिए, पर मिलता है, हम का मतलब भक्तों को, पर वह उसकी भी परवाह नहीं करता। सेनापति उससे क्या? हाँ, इंटरेस्टिंग है। अगर आप सच्चे सैनिक की चेतना को देखिए, जब वो युद्ध कर रहा होता है तो परमवीर चक्र के बारे में नहीं सोच रहा होता है। अच्छा, ये गोली वहां मारूंगा तो कितना बड़ा चक्र मिलेगा। आप समझ रहे हो? एक उत्साह है युद्ध का। युद्ध में आदमी ये नहीं सोच रहा मुझे चक्र कौन सा मिलेगा। अगर वो चक्र सोचने लग जाएगा तो चक्र पे गोली मारेगा, है कि नहीं? सामने वाले उग्रवादी से तो लड़ नहीं पाएगा ना। लेकिन वह चक्र या सम्मान तो उसे अपने आप प्राप्त होता है। काफी इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि कृष्ण को संतुष्ट करना ये भक्त का ध्येय है, गोल है। क्या पुरस्कार मिलेगा वो तो कृष्ण की तरफ से देते ही हैं। तो कौन सा कृष्ण क्या आपकी सेवा को ध्यान नहीं रखेंगे? कभी आप लोग सोचते हो कि एक एक नाम आपका शाश्वत रूप से कृष्ण याद रखेंगे? जो भी आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर बात है। आप लोग बहुत इस पर मनन करेंगे ना तो बहुत उत्साह रखता है। इस शरीर को छोड़ देंगे तो कौन हमको याद रखने वाला है? हम किसको याद रखने वाले हैं, है कि नहीं?
लेकिन जो भी हमने भक्ति का कार्य किया है कृष्ण के लिए, वो हमेशा के लिए कृष्ण से याद रखेंगे, और उनका याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो इस जगत में आपको याद भी रखे जिस रूप में हम दिखाई पड़ते हैं, तो हो क्या जाएगा उससे? ये सोचने वाली बात ये भी है ना। मान लो इस समय मेरे पोते मेरी पूजा कर रहे हैं, पोते की तो पत्नी भी नहीं, तो पोते कैसे हो गए? हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। संभावना है कि मेरे पोते जिंदा रहे होंगे ना इस समय भी। हम 40 साल के हैं, तो मान लो वो एकदम बुढ़े हो गए होंगे, मैं भी लाइक दैट। मान लो कि हमारे दादाजी ऐसे थे, बताओ, लेकिन दादाजी तो मस्त है कि नहीं, खा रहे हैं पुआ पकौड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ना सोच रहे हो कि हमारे दादाजी कहाँ होंगे, दादाजी तो आराम से इस कॉर्न में खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो अगर वो कुछ सोच भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ने वाला, बताइए? सोचा है कभी आपने इस तरह से? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कृष्ण कुछ पिछले जन्म का भी देखें, इसलिए फिर से भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और इस बार जो भक्ति कर रहे हैं फिर आगे और प्रेरित करेंगे। देखिए, आप लोग पता नहीं देखते, हमको तो दिखाई पड़ रहा है, जो लोग भी इस प्रकार से जूम पे या हमारे इस रूम पे भी आ रहे हैं, आप में से किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। दैट्स नॉट हाउ टू से ऑर्डिनरी, कि बिना बाध्य किए आप कृष्ण कथा श्रवण करने वाले, कोई बाध्यता नहीं है ना यहाँ पे, किसी की कोई बाध्यता तो नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान में रुचि है। परम पूज्य राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर शब्द है इसमें, व्हेन यू टेक अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, दैट इज अ साइन ऑफ लव। जब आप किसी दायित्व को लेते हैं, जब आपको उसके लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तो वह प्रेम का लक्षण है कि नहीं? ना मैं यहाँ बाध्य हूँ बोलने के लिए, ना आप बाध्य हैं सुनने के लिए, बट हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। मेक सेंस? तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम लोग कथा के आनंद को अनुभव कर सके, बस यही जीवन भर आनंद लेना है। सेनापति उससे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो, वह ऐसा करता है और उसका पुरस्कार भी उसे मिलता है। क्या आप सोचते हो कि सिपाही को यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिला है? दैट्स अमेजिंग। शायद इस तरह से आपने इस तथ्य को कभी नहीं सुना होगा। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? आप लोग उदाहरण तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये इस तरह से सोचना कि किसी की जान लेने के लिए पुरस्कार मिल रहा है, तो नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए दिया जा रहा है। बहुत सुंदर बात है, कितना अमेजिंग है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा परमात्मा है, मैं आत्मा हूं उस परमात्मा का एक अंश, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा से आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए, मैं ये सोचता हूं कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है, वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है, जैसे मैं चाहूं मेरे हाथों को, पैरों को और आँखों को काम करना चाहिए। इस प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश देता हूं और वे उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। बहुत अच्छी बात है। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। बहुत सुंदर बात है। एक शिक्षा, पहली चीज़ देखिए, मैं अपने, थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, रुकिए, मैं अपने हाथ को ऐसे उठा रहा हूँ और देखिए स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा होगा मेरा हाथ, और ये माउस मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने ऐसे कर दिया। घबराई मत, मैं कुछ ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि मैं से अपने हाथ को ऊपर नीचे से कर रहा हूँ, तो ये मानते हैं कि मेरा हाथ इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर रहा है, पूरे शरीर के शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है। पहली शिक्षा, मेरा हाथ स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए, ऊपर नीचे कुछ भी कुछ कर रहा है। मेरा हाथ के पीछे पूरा शरीर का शक्ति लगी हुई है। ये याद रहेगा शिक्षा। और दूसरा, हाथ मेरे अनुसार कार्य कर रहा है, तो मेरे पूरे प्रयास से और मेरे अनुसार कार्य कर रहा है, तब तो ये मेरा हाथ है। और आप देखेंगे कि ऐसे हाथ के लिए जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है और मेरे अनुसार कार्य कर रहा है, छोटा सा भी कोई असुविधा इस हाथ की होती है तो उसके लिए व्यक्ति हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मेरा हाथ है।
लेकिन अगर ये हाथ कट करके कहीं और गिर जाए तो वह सड़ने लगता है, न तो वह कार्य कर सकता है कि शरीर से जुड़ा नहीं है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वह तुरंत ही सड़ना शुरू कर देता है। ये प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं। उंगली को उदाहरण देते थे, हम हाथ का दे रहे हैं एग्जाम्पल। डू यू एग्री? आपने देखा है उंगली में हल्का सा पक जाता है तो व्यक्ति कितना कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन अगर उंगली कट करके भी कहीं गिर जाए तो उसको उंगली की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार से जब जीव भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है तो कैसे कार्य कर रहा है? मानो वह साक्षात भगवान का अंग हो। और अगर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं तो क्या समझना चाहिए? इसके पीछे भगवान की शक्ति है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। Does that make sense? भगवान हमसे कुछ कराना चाहते हैं। वंदेनन्ताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्रः प्रवर्तकः। अद्भुत अनंत ऐश्वर्य है चैतन्य महाप्रभु का कि इनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन करने में समर्थ हो सकता है। ठीक है? तो अच्छे और बुरे कार्यों का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? आप समझे ना उदाहरण? हाथ स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए, हाथ पूरे शरीर के प्रयास से और आज्ञा से कार्य कर रहा है। तो अच्छा बुरा हाथ के लिए तो कोई अच्छा बुरा नहीं है। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या श्लोक है? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैषसी। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से तुम मुक्त होकर के संन्यास योग में स्थित होकर के मुझको प्राप्त कर लोगे। तो यह केवल पुरुषों के लिए है। संन्यास के बारे में बात हो रही है ना? नहीं, क्या बात करें? माता जी को संन्यास मिलता है क्या? देखो श्लोक में क्या लिखा है? संन्यास योग युक्त आत्मा। अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन माता जी हैं क्या? अर्जुन प्रभु जी हैं। तो उसमें लिखा है संन्यास योग से युक्त होकर के तुम मेरे पास आओगे। आओगे बोला है, आओगी तो बोला नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि ये भगवान यद्यपि अर्जुन को बोल रहे हैं लेकिन उपलक्षण से सभी इंसानों पे घटित होगा। कोई भी व्यक्ति संन्यास ले सकता है। यू नो व्हाट, इट्स वेरी इजी। अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करने की कला को सीखना चाहिए। ठीक है? और कितना आसान है ना एक्चुअली। क्या प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली नहीं सिखाया? सुबह उठ करके क्या बताया प्रभुपाद जी ने? चाय पीना चाहिए सुबह उठते, बेड टी नहीं। सुबह उठते ही बोला मला नहीं, सब पहले बोला सुबह उठो, स्नान करो, मंगल आरती जाओ, जप करो, इत्यादि इत्यादि। तो सुबह से ही हर क्रिया भगवान को समर्पित करना हम सीख रहे हैं। प्रभाव क्या है? जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कितना इजी है! आपको इजी नहीं लगता ये? ना कोई तपस्या, ना कोई पर्वत में जाना है, ना पत्ते चबाने हैं, लेकिन आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं। हम सभी लोग हो सकते हैं। ना और जन्म, ना और मृत्यु। तो ये है ना सोल्यूशन। पूरे जगत में जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, भगवत गीता सोल्यूशन को दे रही है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चार चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वे इनको अलग रख देते हैं। सोचते हैं हम वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। इंग्लिश में कहते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश। इसका अर्थ समझते हैं? झाड़ी की ओर, झाड़ी के चारों ओर ऐसे झाड़ू लेके दर 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 करते रहे, झाड़ी पे नहीं मारना। मुख्य बात यह है कि इंसान जीवन प्राप्त करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। उसका कोई भी इस पर समाधान नहीं सोच रहा है। समाधान की बात छोड़ दीजिए, क्या इसको एक समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है? अब तक नहीं किया जा रहा है। जब समस्या ही नहीं मानी जा रही है तो समाधान क्या देंगे बताइए? और अगर समस्या मान भी लिया जाए तो उनके पास समाधान क्या है? समाधान यही है कि बुढ़ापे को यहाँ गाल से खिसका के गले में ले आएंगे। तो मृत्यु कहाँ खिसकाओगे? हाँ, उम्र बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मृत्यु को टाल देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म को भी तो नहीं रोक पा रहे हैं। वो कितना क्या जनसंख्या नियंत्रण के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी पैदा होने की लोग पैदा हो ही रहे हैं। जन्म को भी तो नहीं रोक पा रहे हैं, बताइए।
मृत्यु को रोकने का तो प्रश्न ही नहीं होता। एक भक्त लोग मजाक करते हैं, व्हाट इज द डेथ रेट, कहते हैं 100%। 100% जो आया वो मरेगा। सिंपल, डेथ रेट इज 100%। परंतु तो ये हो गया, यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा है तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं के पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना, अर्थात दोबारा जन्म ही नहीं हो, क्योंकि जन्म अगर होगा तो मृत्यु होगी, ये बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्तः। कर्मजम का अर्थ है जहाँ क्रिया होगी वहाँ उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुखी है। मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली है। मेरे पास ये अच्छी चीज़ें भले ही हों, पर इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बुद्धिमान लोगों को बुखार थोड़ा ना होता है, और पैसे वालों को तो बुढ़ापा आता ही नहीं है कि नहीं। तब जानते हैं कि चारों समस्याएं सबको बराबर से सताती हैं। चाहे अंबानी के यहाँ भी कोई व्यक्ति पैदा हो, या अंबानी जी स्वयं माँ के गर्भ से ही होकर के आए हैं, दैट सफरिंग इज देयर। चाहे मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, सुशिक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है, सब भक्त लोग समझ रहे होंगे। केवल वही हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। जैसे इस समय एक आध्यात्मिक कर्म हो रहा है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब ये हमें बार बार सुनने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वी फॉरगेट दिस पॉइंट, सिंपल पॉइंट, कि हमने जितना संभव हो सके आध्यात्मिक कर्म ही करने हैं, ताकि हमें कर्म बंधन नहीं लगे, शुभ या अशुभ, और ताकि दोबारा हमारा जन्म नहीं हो। क्लियर? हमें अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे नहीं प्रभु जी लालसा तो है, अब लालसा है तो भी ठीक है, उस लालसा के संग भक्ति कीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है, वह बिस्तर पर लेटा है और खाना पीना, शौच कर्म आदि कठिनाई पूर्वक कर रहा है और साथ में कड़वी दवाई खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध ना फैले इसलिए नर्स को उसे साफ रखना पड़ता है। ये देखा है कभी आपने दृश्य? प्राय सबके संग होता है। अगर आप इतने भाग्यवान नहीं है कि मंगल आरती जाते समय शरीर छोड़ दें। ऐसा हुआ है भाई, अपने एक वक्त थे, मंगल आरती आ रहे थे, हमारे सामने की बात इधर। तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसी दुर्गति की स्थिति को प्राप्त ना हो। जब तक वह स्थिति में लेटा हुआ है तभी उसके कुछ मित्र उससे मिलने आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखिए अज्ञान। अब ये ठीक क्या है? क्या ठीक है बताइए इसमें? बिस्तर पर असुविधापूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना और हिलने डुलने में भी कठिनाई महसूस करना, और इन सब असुविधाओं के बावजूद भी वह कहता है मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में हम भी यदि यही सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ तो यह हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है, यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है। अब ये बात हमें क्यों सुननी चाहिए? देखिए प्रभुपाद जी बहुत सीधी बात कहते हैं। अगर हम लोग अपनी इस वर्तमान स्थिति के प्रति पेसिमिस्टिक, क्या बोलेंगे इसको, निराशावादी नहीं है, तब तक हम एक और स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। अगर अपना ही घर अच्छा लग रहा है तो फिर और उससे श्रेष्ठ घर बनाने की प्रयास क्यों करेगा? अगर जो जॉब कर रहे हैं वही अच्छा लग रहा है तो श्रेष्ठतर जॉब क्यों प्राप्त करेगा? क्या ये बात आप दुनिया में देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? अब अगर यही जगत अच्छा लग रहा है कि यहाँ हम सेटिस्फाइड हैं, कोई कठिनाई ऐसे हमको नहीं लग रही है, तो क्यों भगवान के धाम जाने के बारे में सोचेगा? ये प्रपात बता रहे हैं। इस स्थिति में हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में बी डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। बहुत सुंदर, ये हमने एक बेस में भी पढ़ा था, नोएडा के बेस में, बहुत अच्छा हमको लाइन लगी थी। ये हो सकता है कि सुबह उठना, जाप करना सब कुछ शायद कठिन लगे, लेकिन आप देखेंगे कि भक्ति करते रहेंगे तो भौतिकतावादी जीवन जिसमें केवल भोग करने का प्रयास व्यक्ति कर रहा है, यह तो असंभव हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि इस समय हम लोग को भक्ति का बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो गया है, लेकिन भौतिकतावाद का
की नीरसता का प्रकाशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भोग करने से व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर अ साधक। इस स्थिति में हम जानते ही नहीं कि सुख क्या है, इसलिए विशेष रूप से मनीषिणः अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे। क्या है दुख की स्थिति? पहली दुख की स्थिति कांक्षा, इच्छा, अर्थात ग्लानि। हमारे पास ये नहीं है, हमें चाहिए, और फिर वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और प्राप्त हो जाती तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। एक केस होगा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, भोग नहीं पाए, पर्याप्त कम दिया गया। मान लो रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो इच्छा दुख। अब रसगुल्ला मिला, कहें लिमिटेड है, एक ही मिलेगा, अच्छा ठीक है, कंजूस है, लो एक ही दे रहे हैं। और मान लो अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना खाओ, तो खा लिया 3-4, उसके बाद कहे अरे और खा नहीं पा रहा, तो वह भी एक दुख, शोक है कि नहीं? होता है कि नहीं? कई बार अच्छी जगह प्रसाद खाने को मिलता है, वैसे तो प्रसाद है, लेकिन खाली बोल रहा हूँ खाने की दृष्टि से देखें तो, अरे यार इतना अच्छा बना, पेट भर गया, सारे आठा मन नहीं भरा आई सारे आइटम में, तो वह भी दुख है कि नहीं? और उसके बाद फिर भोग की इच्छा, ऐसा तो नहीं है रसगुल्ला खा लिया अब उसके बाद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गया, आपको दोबारा जिंदगी में कभी खाने की इच्छा नहीं आई, फिर दोबारा वो इच्छा जाती है कि नहीं? तो शोक और कांक्षा, इसी में व्यक्ति फंसा रहता है। इसलिए बोल रहे हैं सुख बहुत समय तक टिकेगा नहीं। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे, यानी फिर से कांक्षा की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि नशे से हम सुख का अनुभव करते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। ये बहुत सिंपल लगता है, अभी हमें व्यक्ति को जान रहे हैं, बस घर की कुछ कठिनाई आई, दारू पीने चले गए। हमने कहा ये क्या तरीका हुआ भाई? हमने कहा आप दारू पीने चले गए तो घर की समस्या सॉल्व हो गई क्या? ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यह सब बनावटी चीज़ है। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन भी विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही बुद्धि योगा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही मनीषिणः से करके आ रहा है, इसीलिए प्रभात बार बार मनीषिणः बोलते हैं। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो मनीषी व्यक्ति है वो समझ रहा है, विचारवान व्यक्ति की इस जगत का सुख का कोई प्रयोजन नहीं, कोई इस जगत का सुख महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए फलों को त्यागता है। कर्म कर रहा है लेकिन फल भगवान को समर्पित कर रहा है। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई अग्निहोत्र यज्ञ किया, ठीक है किया, अब इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है यदि आपकी इच्छा है। और अगर आपने कहा नहीं इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल भगवान को समर्पित है, तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अब समझ में आया? मनीषी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा वो उसी यज्ञ के लिए को सकाम भावना से करके स्वर्ग जाने की इच्छा करेगा। फंसा कि नहीं फंसा? लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, इस यज्ञ को कर रहा हूं ताकि भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान को समर्पित किया, तो उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। यही बात बोल रहे हैं। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बार बार प्रभुपाद करें मनीषी जो बुद्धिमान व्यक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। यही बात समझा रहा था आप लोगों को। इसका नतीजा यह होता है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत को हम परमानंद के भंडार रसराज श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में वहीं पर सच्ची खुशी है जो हमारा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करता है तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। Okay, so we end here. Okay, Sochati and Kangsha. So we shall stop here. Srila Prabhupada ki jai. Hitai Gaur Primanande.